जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे धारा 116 और धारा 117 का कब उपयोग होता है। दोनों ही धारा बंटवारा की हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि भाई धारा 116 भी बंटवारा है कि 117 भी बंटवारा, तो इनकी यूज कब होता है। अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। और ये धाराएं जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की हैं। यदि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, रेवेन्यू के नए एडवोकेट हैं, या आपका मैटर कोई चल रहा है तो ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत ही विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में आज आपको 100% इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे कहूँगा कि देखिए, आप कोई भी सलाह लेना चाहते तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण समेत, देखिए खतौनी आपके सामने रखा है। आज जो भी बताऊँगा खतौनी से बताऊँगा, बहुत सरल से। देखिए दोस्तों, ये दोनों ही धाराएँ UPRC उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, दोनों ही धाराएँ बंटवारा की हैं, लेकिन इन दोनों का काम थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है, ठीक है। 116, 117, ठीक है। अब यूज कब पड़ता है, देखिए बंटवारा का। जैसे मान लीजिए भाई, आप 3 सह खातेदार हैं, 3 भाई हैं, फिर आपका चाचा का लड़का, कहीं कहीं परिवार आगे बढ़ता है। फिर आप चाहते हो भाई मेरा इनसे अलग हो जाए। ये लोग मान लीजिए लफड़ा डालते हो, वो कह रहा आप ज़्यादा जोते हो, वो कह रहा आप ज़्यादा घेरे हो, ठीक है। या मान लीजिए कोई अन्य समस्या, आप बंटवारा चाहते हैं, तो बंटवारा जो होता है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 में ही वाद संस्थित किया जाएगा। सबसे पहले 116 में बंटवारा होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप 2 भाई हैं, रमेश चंद्र, खतौनी में देखिए रमेश चंद्र और मजेंद्र कुमार, ठीक है। और एक अनीसा देवी भी हैं। 3 सह खातेदारक हो आप लोग, ठीक है। अब रमेश चंद्र चाह रहे हैं कि भाई मैं इनसे बंटवारा करवाऊंगा अलग, और अलग कोरा बनवाऊंगा, अलग हमारा खेत हो, अलग मेड़ हो हमारी, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम हो, लेकिन कई काश्तकार कहते हैं तू ज़्यादा जोते, वो कह रहा तुम ज़्यादा जोते हो, वो कह रहा हम कम जोते, तो ऐसी समस्या है। तो रमेश चाहते हैं हमारा अलग कोरा बने, अलग खतौनी निकले, हमारा सब कुछ अलग हो, ठीक है। तो रमेश चंद्र जो आएंगे वो आएंगे धारा 116 में। 116 में वाद संस्थित करेंगे। 116 का ही वकील दावा करेगा सबसे पहले, ठीक है। दावा के लिए इन्हें खतौनी लेके जाने पड़ेगी, और इन्हें जो भी मान लीजिए कोर्ट फीस है वो देनी पड़ेगी, ठीक है, दावा के लिए। अब इन्होंने दावा कर दिया। दावा में रमेश चंद्र बताएंगे कि भाई हमारा इतना हिस्सा है। फिर उसके बाद कोर्ट डिसीजन लेगा कि रमेश चंद्र का इसमें कितना हिस्सा है, मजेंद्र कुमार का कितना है, अनीसा देवी का कितना है। इसमें पहले अंश डिक्लेयर करेगा, हिस्सा किसका कितना है। अभी तो देखिए क्षेत्रफल जो है वो 1.2130 हेक्टेयर है, ठीक है। अब सपोज दैट कोर्ट ने ये कहा कि 3 बीघा रमेश चंद्र का है, 3 बीघा मजेंद्र कुमार का है, और अनीसा देवी का यहाँ पे है लगभग 8 बीघा, या मान लीजिए 9 बीघा है अनीसा देवी का, ठीक है। अब सभी का कोर्ट ने हिस्सा डिक्लेरेशन कर दिया। अब हिस्सा डिक्लेयर जो है वो कानून के आधार पर किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी का कितना भी कर दो, ठीक है। देखा जाएगा कि रमेश चंद्र एक ही, मान लीजिए रमेश चंद्र और मजेंद्र चंद्र एक ही पिता के वो हैं, तो इनके पिता के नाम कितनी ज़मीन थी और आधी आधी ज़मीन कितनी हुई। अनीसा देवी ने किससे खरीदा, कितना इनका हिस्से में, वो देखा जाएगा। इन लोगों को साक्ष्य के लिए कहा जाएगा, भाई साक्ष्य दीजिए किसका कितना है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ये निर्धारित करेगा 116 में कि रमेश चंद्र का एक आदेश पारित किया जाएगा कि रमेश चंद्र का 3 बीघा अंश है इसमें, मजेंद्र कुमार का 3 बीघा है, अनीसा देवी का 9 बीघा है, ठीक है। सभी लोग अगर सहमत हो जाएंगे, कोई आपत्ति का अवसर दिया जाएगा, भाई कोई आपत्ति हो तो दीजिए, सभी लोग सहमत हो जाएंगे। उसके बाद जो है एक SDM कोर्ट से एक आदेश जारी होगा डिक्लेरेशन का कि भाई रमेश चंद्र का इतना हिस्सा घोषित कर दिया गया, मजेंद्र कुमार का इतना, अनीसा देवी का इतना, ठीक। देखिए ध्यान देने वाली बात है, अभी हिस्सा डिक्लेयर हुआ है, लेकिन खेत की बात अलग नहीं की गई है, कोरा अलग नहीं बने, तुरप अलग नहीं डली है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए सभी का अलग अलग अंश निर्धारित हो गया। उसके बाद मान लीजिए रमेश चंद्र या अनीसा देवी, मजेंद्र कुमार, कोई भी ये चाहता है कि हमारा कोरा भी 3 बीघा का अलग हो जाए, ठीक है। मान लीजिए रमेश चंद्र फिर ये चाहते हैं कि हमारा 3 बीघा का कोरा अलग हो, ठीक है। तो रमेश चंद्र धारा 117 में आएंगे कोरा, अलग कोरा बनवाने के लिए। 116 में क्या हुआ, अंश निर्धारित हो गया कि भाई आपका इतना है, आपका इतना है, आपका इतना है, ठीक है। अभी भौतिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ है, SDM ने बता दिया भाई और आदेश जारी कर दिया किसका कितना है। अब किसका कितना है उसका अलग नक्शा बना दिए, अलग तुरप डाल दीजिए।
तो उसके लिए आना पड़ेगा धारा 117 में कुरा बनवाने के लिए। ठीक है, तो रमेश चंद्र की तरफ से जो भी मान लीजिए कुरा अलग बनवाना चाहता है वो मांग करेगा कि महोदय हमारा धारा 117 के अधीन हमारा 3 बीघे का कुरा जो है वो अलग बनाया जाए। ठीक है, फिर कुरा जो है वो नियमावली 109 के अनुसार बनाया जाएगा। लगभग 109 ही नियमावली है। उसमें क्या दिया गया है, अगर रोड पे ज़मीन है तो तीनों लोगों का बराबर आनुपातिक रूप से कुरा बनाया जाएगा। ज़मीन मूल्यवान है तो तीनों लोगों को बराबर मिलेगी। ठीक है, तो रमेश चंद्र का कुरा बनाया जाएगा अलग। ठीक है, फिर जो है कुरा पे दखल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कैसा आएगा 381/1 रमेश चंद्र। ठीक है, या मान लीजिए उनकी अलग खतौनी निकलेगी। जब रमेश चंद्र जाएंगे खतौनी निकलवाएंगे तो उनकी खतौनी अलग निकलेगी 381/1 करके, बटा पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, और जो लेखपाल कानून को हैं वो उनका कुरा भी अलग बनाएंगे। यानी कि अभी तो जो 16-15 बीघा जो ज़मीन थी वो एक ही थी, फिर उनका कुरा बनाया जाएगा। जो नक्शा होता है नक्शा अलग बनाया जाएगा, उसमें त्रुप डाली जाएगी कि रमेश चंद्र यहाँ पे, मजेंद्र कुमार यहाँ पे, अनीसा कुमारी यहाँ पे। ठीक है, फिर उस कुरे की नापतोल होगी। ठीक है, नापतोल करके मेड गाड़ के उसकी बाउंड्री वगैरह करके आपको दखल दी जाएगी। ठीक है, तीनों लोगों को दखल दी जाएगी त्रुप डाल के कि भाई आप रमेश चंद्र का 3 बीघा का यहाँ, मजेंद्र कुमार का 3 बीघा का कुरा यहाँ बना और अनीसा देवी का 9 बीघा का कुरा ये बना। और देखिए ये जो होता है लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि भाई कुरा बनेगा, फिर इन्हें आपत्ति का अवसर होगा। हो सकता है भाई रोड पे कई बार विवाद और कई महीनों मामला चलता है, कई सालों मामला चलता है। ठीक है, फिर जो है 117 के अकॉर्डिंग कुरा अलग बनता है। अब कुरा अलग बनने पे क्या होगा, रमेश चंद्र की अलग खतौनी निकलेगी और इनका 3 बीघे का कुरा अलग आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आएगा कि ये देखिए इनका कुरा बना है। फिर इसका नंबर होगा 381/1। और उसी केस में अगर मजेंद्र ने भी मांग कर दी कि हमारा भी अलग बना दिया जाए कुरा, तो उसका हो जाएगा 381/2। ठीक है, अनीसा देवी ने भी मांग कर दी तो 381/3। इस प्रकार से कुरे अलग अलग हो जाएंगे। सबका कुरा अलग, सबकी त्रुप अलग और सबकी खतौनी अलग निकलेगी। उनका नक्शा भी अलग अलग होगा। बेचते समय, भवन निर्माण करते समय कोई भी किसी भी प्रकार को दिक्कत नहीं होगी। तीनों लोग पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। मैं फिर एक बात मेंशन कर दूं कि जो धारा 116 होती है उसमें भौतिक बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, उसमें केवल अंश निर्धारित होते हैं कि भाई ए आपका है इतना, बी आपका है इतना, सी आपका है इतना। ठीक है, बता दिया उन्होंने। लेकिन मौके पर ज़मीन में कुरा अलग अलग नहीं डला है। ठीक है, नक्शा अलग अलग नहीं बना है, ना खतौनी अलग अलग निकलेगी। लेकिन इस तरीके से खतौनी अलग अलग निकल सकती है, कुरा अलग बनेगा, सबका सब कुछ अलग हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ऐसे ही इसी प्रकार के आपको महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।